नमस्कार। आज के इसके मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की अगर बात करते हैं, तो ग्लोबल मार्केट में डॉलर देखा जाता है। डॉलर में आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से एक सीमित दायरा बना हुआ है। कल के सेशन में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 106, 30-40 तक जाता है, बट सस्टेन नहीं कर पाता है। वहीं 106 के नीचे भी डॉलर इंडेक्स बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं, तो विक्स देखिए आप, विक्स 20 के ऊपर आ चुका है। विक्स बढ़ने का मतलब है कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट में बढ़ते जा रही है। और जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, आप मान के चलिए कि कंसर्न्स कंटिन्यू रहेगा। कंसर्न्स रहेगा तो हम सोने को या डॉलर में तेजी देखेंगे। तो जैसे विक्स बढ़ा, आप देख सकते हैं इक्विटी मार्केट में धड़ासा या इक्विटी मार्केट में कंटिन्यू गिरावट चल रही है। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चा तेल नॉन स्टॉप चल रहा है। हमने वॉल्टिलिटी जरूर देखी है, बट 90 के ऊपर कच्चा तेल कंटिन्यू मेंटेन है। 93 का लेवल रीगेन मार्केट में करता हुआ दिखाई दिया है। और कच्चा तेल के बढ़ने का एकमात्र कारण है वो है अनरेस्ट। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर खास करके इसराइल को लेके जो कंसर्न्स बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट दोनों ही तेजी है। 93 के ऊपर ब्रेंट चल रहा है और 90 के बिल्कुल नीचे डब्ल्यूटीआई ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस $3 के नीचे आ गया है। इन्वेंट्री का कल इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वेदर भी कोई ऐसा सपोर्टिव नहीं है, और ना ही और कोई चीज मार्केट को सपोर्ट कर रहा है टाइमिंग। और जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कच्चे तेल पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिसके चलते नेचुरल गैस में आज हमने एक स्टेबिलिटी बनते हुए देखेंगे या मार्केट में गिरावट ही देखेंगे। मीनवाइल बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो बॉन्ड यील्ड 105-50 के करीब पहुंच चुकी है 10 ईयर्स की। और वैसे 5 ईयर्स की भी देखें तो 103-95 आते हुए दिखाई दे रही है। कॉटन के प्राइजेस में भी रिसेंटली हमने 82 सेंट का लेवल आते हुए देखा, बट अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जिस ढंग से यूएसडीए की जो रिपोर्ट आई है, ये बता रही है कि अभी भी हम देखें प्रोडक्शन थोड़े कम रहेंगे, बट डिमांड के अभाव में हमने मार्केट में कंटिन्यू दबाव देखा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी यान मार्केट, मैंने काफ़ी जगह बात की, तो यान मार्केट काफ़ी टाइट है, जिसके चलते हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। लेकिन जब तक देखिए सप्लाई भी कम है और यान मार्केट में कहीं ना कहीं कंसर्न्स है, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी जरूर बनी हुई है। बट थोड़ा भी अगर पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होता है तो आई थिंक बड़ी रैली के लिए कॉटन तैयार है। जो मैंने पहले भी कहा था, चार्टिकली अगर आप देखेंगे तो 90 सेंट के ऊपर बिल्कुल नहीं जा पा रहा है, ना ही 80 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। तो कुल मिला के मार्केट स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। सोने की अगर बात करें तो सोने ने अब 1970 का लेवल तोड़ चुका है। कल दिन के सेशन में हमने कंसोलिडेशन जरूर देखा था, बट कहीं ना कहीं शाम आते आते मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के देखते हुए, जो 1994 का हाई लगा चुका है। चांदी के अंदर भी 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद प्राइजेस $23 का लेवल मेंटेन करने में सक्षम है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो अब कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कॉपर की अगर बात करते हैं तो बड़े फॉल के बाद मार्केट यहाँ पे भी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन चाइना के नंबर अच्छे आने के बावजूद डिमांड में कमी रहने की उम्मीद है, जिसके चलते कॉपर बिल्कुल चल नहीं पा रहा है। एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो पिछले 3-4 दिन के अंदर सोयाबीन को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोया मिल में आप देखिए एक अच्छी खासी रिकवरी पिछले 3 दिनों में जबरदस्त आई है। सोया ऑयल में स्टेबिलिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि वीट के अंदर भी तेजी बनना चालू हो चुकी है। डॉलर स्टेबल की वजह से ईरो में हमने एक पॉजिटिवनेस देखा, लेकिन जीबीपी में अभी भी गिरावट देखने मिल रहा है। ध्यान रखिए, अगर जीबीपी 1.20 के नीचे निकलती है तो 1.16 तक का भी फॉल बैक हम जीबीपी में आते हुए देख पाएंगे। तो कुल मिला के आज का स्टार जो बोल सकते हैं वो है कच्चा तेल और बुलियन। बुलियन में नो डाउट टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि लगभग 20-50 से हमने समझो 23-50 तक का मोटा मोटी एक बड़ा जंप देख चुके हैं। तो टेक्निकली तो एक करेक्शन ड्यू है, बट फंडामेंटली जिस ढंग से लड़ाई के कारण बन रहे हैं, ये मार्केट को रोक रहा है। तो वैसे ही अगर सोने की बात करें तो लगभग 1800 से हमने 2000 1994 का हाई है, तो लगभग 2000 पॉइंट की तेजी देखी है। सॉरी, 200 पॉइंट की तेजी देखी है, तो थोड़ा पुल बैक जरूर बनता है। बट एक पुल बैक मिल जाए तो फिर लेने का अच्छा मौका बनेगा। 1950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। अब आ जाइए, हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहले है पेंटागन। पेंटागन यूएस ने कंफर्म किया है कि यूएस वारशिप शॉटडाउन
3 मिसाइल एंड ड्रोन इन द नॉर्थ रेड सी एरिया। तो ये कहीं ना कहीं एस्केलेशन बढ़ाने का काम करा, जिसके चलते कल इनिशियल मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था सोने का, बट एकाएक जो जंप आया था कल, उसका कारण था कि टेंशन जो है मिडिल ईस्ट में कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं बैक टू बैक स्टोरी कवर अप हो रही भी है कि वारशिप शॉट डाउन किया है। सिमिलरली ड्रोन अटैक यूएस मिलिट्री बेस इन सदर्न सीरिया। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये काफी हद तक जियोपॉलिटिकल को और एस्केलेट करता हुआ दिखाई देगा। इस पे आप नजर रखिए, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो डॉलर को और सोने को दोनों को सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर हम फेड चेयरमैन की स्पीच की बात करें, तो वहां पे हमने देखा है कि इन्फ्लेशन को लेकर, इंटरेस्ट रेट को लेकर काफी चिंता जताया गया है। यूएस पावेल ने कहा है, मे बी द रेट हैवंट बीन हाई इनफ लॉन्ग इनफ। मतलब अभी भी रेट बढ़ने के ये गुंजाइश बता रहे हैं, लेकिन उसका असर आज गोल्ड पे हम कुछ भी नहीं देख पा रहे, बिकॉज जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न है वो कंटिन्यू बना हुआ है। सेकेंडली, एफओएमसी प्रोसीडिंग केयरफुली गिविंग रिस्क हाइक सो फार। अभी तक जो भी हमने काम किया है वो रिस्क देखते हुए, जांचते हुए किया है। एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी में मेरिट, मतलब इकोनॉमी के जो नंबर्स है वो आगे आपको इसका पॉजिटिविटी दिखाएगा। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क मार्केट को दे रहा है, ये इन्होंने पावेल ने कंटिन्यू कहा भी है। मीनिंगफुल टाइटनिंग मार्केट में कंटिन्यू रखेंगे। तो ये सब कारण की वजह से अगर हम देखें तो अब इंटरेस्ट रेट को लेके जो हम बात कर भी रहे थे वो इतना मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो शॉक वेव है ये अब कमोडिटी को चलाता हुआ दिखाई देगा। आज के डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो आज के डेटा पॉइंट में सबसे पहले चाइना से अगर हम देखें एलपीआर, लोन प्राइमरी रेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। वहीं चाइना से एफडीआई देखेंगे तो वो आज डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएस से आज फेडरल बजट बैलेंस का डेटा रहना है। साथ में अगर हम देखें एफओएमसी मेंबर की स्पीच रहेगी। तो ऐसा कोई बड़ा डेटा नहीं है, खाली यूके से रिटेल सेल्स का डेटा है जो काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से पाउंड में हम दबाव आते हुए देखेंगे। अब हम आ जाते हैं टेक्निकली मार्केट कहाँ दिखा रहा है। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो डॉलर इंडेक्स में आप देख सकते हैं प्राइजेस के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर मार्केट ने किया है और अभी भी नेगेटिविटी दिखा है, हाई वॉलिडिटी मेंटेन है। और जैसे कि हम जानते हैं मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न है वो हाई वॉलिडिटी कंटिन्यू रखेगा। बट अभी भी मार्केट ना 105.50 के नीचे जा पा रहा है, ना ही 7 के ऊपर जा पा रहा है। तो ध्यान रखिए, जब तक 106 105.50 के नीचे नहीं जाता है, एक सपोर्ट मार्केट को अभी भी बना हुआ है। वहीं अगर हम गोल्ड की अगर बात करें, तो गोल्ड के अंदर हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे एक्चुअली वी शेप रिकवरी हमने बनी है। वी शेप रिकवरी कभी भी बनती है तो एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में बन जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि रिसेंटली हमने एक लो देखा था 1810 का, और लेट से ये अगर नेकलाइन भी है, तो 1939 के ऊपर अगर इसी चीज को उठाकर हम देखते हैं तो प्राइजेस 2058 के टारगेट के लिए भी तैयारी कर रही है। बट टेक्निकली थोड़ा भी पुल बैक मिले तो लेके चलना चाहिए, क्योंकि वॉलिटिटी अब कहीं ना कहीं हाई वॉलिटिटी में मार्केट बदल चुका है एंड पॉजिटिव क्रॉसओवर हमने देखा है। तो कुल मिला के सोने में तेजी जरूर है, बट 1950 तक का पुल बैक मिले तो फ्रेश एंट्री है, या 1985 के ऊपर जाने पे 2010 से 2020 तक के लेवल मिल जाएंगे। चांदी की अगर हम बात करें, तो चांदी में भी हमने देखा था वी वर एक्सपेक्टिंग थोड़ा पुल बैक आएगा फिर तेजी करेगा, बट मार्केट यहाँ पे एक दिन थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई दिया, बट अब 200 मूविंग एवरेज के करीब $23 के करीब मार्केट ट्रेड कर रहा है। 23 के ऊपर होल्ड करने पे हम 2370 तक का लेवल देख पाएंगे। कुल मिलाकर हाई वॉलिटिटी मेंटेन है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है, जो दिखाता है कि चांदी में तेजी कंटिन्यू रहेगी। इसी चीज को अगर हम रेशियो से देखें, तो रेशियो में हमने बिल्कुल जैसा उम्मीद किया था, मार्केट में इनिशियल फॉल आएगा, फिर एक जंप आएगा, फिर गिरावट आएगा। तो डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट रहती है, तो चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में सबसे पहले एमसीएक्स बुलडेक्स की अगर बात करें, तो मार्केट यहाँ पे थकता हुआ दिखाई दे रहा है, बट जियोपॉलिटिकल और साथ में जो लड़ाई के कारण बन रहे हैं, इसकी वजह से मे बी पॉसिबल है हम 16,000 का लेवल जल्द देख पाएंगे। एज ऑफ नाउ मार्केट को जो सपोर्ट है 15,500 का सपोर्ट है। सोने की अगर बात करें, तो हमने 2 बार मार्केट को 200 के करीब जाते हुए देखा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट कल परसों के सेशन में तो हमने देखा भी था, मार्केट हायर लेवल दिखाने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन भी दिया था, बट कल फिर से मार्केट में पूरे दिन के अंदर
59,700 से लेके 60,200 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहना है, क्योंकि शुक्रवार है, जनरली प्रॉफिट बुकिंग हम मार्केट में देखते हैं। 60,200 के ऊपर निकलने पे 60,800 तक के लेवल देखने मिल जाएगा, अदरवाइज एक करेक्शन जरूर बनता है। बट जियोपॉलिटिकल को देखते हुए हमें लगता है जब तक प्राइजेस 59,800 का लेवल नहीं 59,800 का लेवल नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी तेजी की है। और ऊपर में 60,200 के ऊपर ही बाय करना है, नहीं तो 59,800 के एक सपोर्ट पे हम बाय करेंगे। ध्यान रखिए, 59,800 के करीब आने पे हम बाय कर रहे हैं, या 60,200 का लेवल तोड़ेगा तो बाय करेंगे 60,800 के टारगेट के लिए, अदरवाइज वेट करना चाहिए। चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी हमने 72 के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो 72,300 के ऊपर बाय कीजिए 74,000 के टारगेट के लिए, या 73,500 का एक कंजर्वेटिव टारगेट रहेगा। अदरवाइज सपोर्ट की अगर बात करें तो 70,500 तक के सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर टेक्निकली पुल बैक जरूर है, बट ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं हम लोग क्रूड पे, जहां पे ब्रेंट क्रूड में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, ट्रेंड पॉजिटिव है। 94.50 से $95 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। वहीं WTI के अंदर भी जो गिरावट आई थी, वो गिरावट देखने के बाद मार्केट अब $92 के करीब जाने की कोशिश करेगा। तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है। सप्लाई अभी देखिए, ईरान अगर स्टेट ऑफ होम्स को अगर ब्लॉक कर देता, और यूएस में तो अभी बम्बार्डिंग हमने देखा ही है, तो ये इम्पैक्ट देगा। कच्चे तेल के बाद हम नेचुरल गैस की अगर बात करें, तो मार्केट ने $3 का लेवल तोड़ चुका है। अगर आज का सेशन अगर 3 के ऊपर वापस रिगेन कर जाता है तो अच्छी रिकवरी है, अदरवाइज ये दबाव लेना चालू कर सकता है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है। आज अगर 74 के ऊपर होल्ड करता है, तो 75.50 से 76.20 तक के टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव बट वॉलिटिलिटी के साथ है, तो कच्चे तेल में बेचना नहीं है, लेके काम करना है 75.50 से 7600 के टारगेट के लिए। वहीं नेचुरल गैस में कल के सेशन में हमने लो से एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है, बट 250 के ऊपर अगर वीकली क्लोज रहता है, तो ही हम 260 270 का लेवल देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट था। कॉपर की बात करें, काफी दिनों से हमने कंसोलिडेशन देखा है, एक हार्मोनिक पैटर्न बना है। तो जब तक प्राइजेस 694 के नीचे नहीं होल्ड करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम कहीं ना कहीं एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, जो 694 का लेवल जब तक नहीं ब्रीच करता है, हाई पॉसिबिलिटी हम 694 से 708 के बीच में मार्केट को मूव करते हुए देखेंगे। ट्रेंड स्लोली स्लोली पॉजिटिव जा रहा है, बट कोई भी ट्रिगर्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि चाइना के एफर्ट्स के बाद भी मार्केट चल नहीं पा रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी बनी हुई है, और लड़ाई के चलते हो सकता है बेस मेटल में दबाव बढ़े, लेकिन शॉर्ट 694 के नीचे है जाए तो ही करना है, अदरवाइज मार्केट सीमित दायरे में रहेगा। जिंक में भी ऐसा ही कुछ हाल है, हम 218 के नीचे नहीं जा पा रहे हैं, और 222 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे, एक सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेड लेड के अंदर भी मल्टीपल ऑफ टाइम 184 से 187 के बीच में ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर एल्यूमिनियम की अगर बात करें, तो एल्यूमिनियम में 201 से 204 के बीच में ही ट्रेंड रहेगा, बट मल्टीपल सपोर्ट 202 का ले चुका है मार्केट, यहाँ से रिकवरी स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रही है। स्टील के अंदर प्राइजेस में दबाव कंटिन्यू मेंटेन है, 44,200 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। करेंसी की अगर बात करें, तो करेंसी के अंदर डॉलर भी स्टेबल है, और कहीं ना कहीं आरबीआई ने कंटिन्यू इंटरवेंट करते हुए मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन रखा है। तो टाइमिंग हो सकता है 83 तक का लेवल दिखा दे, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। कुल मिलाकर रुपए में गिरावट आने वाले हफ्तों में गिरते हुए दिखाई देगी। मैंथा में एक रिकवरी बन रही है, बिकॉज एक हार्मोनिक पैटर्न बना है। प्राइजेस अगर 905 के ऊपर निकलता है, तो ऐड कीजिए 940 के टारगेट के लिए। कॉटन के अंदर भी स्टेबिलिटी है, मार्केट 58 के नीचे नहीं जाएगा, तो 59,500 के ऊपर नहीं जाएगा। आइस कॉटन के ऊपर प्राइजेस को एक सपोर्ट मिला है, जो रिकवरी आज मिलेगी, जो 8650 तक का टारगेट दिखा सकता है। कैस्टर के अंदर मार्केट ने कल की लेवल्स के नीचे जाकर रिकवरी की है। अगर प्राइजेस ने 6000 का लेवल तोड़ के कंटिन्यू होल्ड कर जाता है वीकली बेस पे, तो हम कम से कम 5800 तक का लेवल देख पाएंगे। कुल मिला के कैस्टर में गिरावट है, जब तक 6020 के नीचे मार्केट है। धनिये की अगर बात करें, तो धनिये के अंदर 7100 का लेवल जब तक तोड़ के होल्ड नहीं करते, हाई पॉसिबिलिटी है 71-7150 का लेवल दिखाकर एक पुल बैक दिखाए। कल की जो गिरावट है, ये बढ़ सकती है। 7100 के स्टॉप लॉस से बेचिए 6920 के टारगेट के लिए। हल्दी के अंदर भी मार्केट में एक गिरावट मिली है, तो मे बी पॉसिबल आज 13,450 से 13,500 का लेवल दिखने के बाद
एक रिकवरी बन जाए। वहीं अगर जीरे में देखें तो मल्टीपल ऑफ टाइम 50 टू 650 का सपोर्ट है। तो आज दिन के सेशन में दबाव है, बिकॉज स्विंग के जो आंकड़े हैं वो बढ़कर आने हैं, जिसकी वजह से जीरे में दबाव रहेगा। तो मे बी 50 टू 600 तक का लेवल अगर मिलता है, वहां से हम देखेंगे कि एक नई बाइंग बनेगी। बट आज 1000 पॉइंट की गिरावट मिल सकती है, बट ध्यान रखिए सेकंड हाफ में मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर रिकवरी जरूर आई है। 2800 तक का अगर बाउंस मिलता भी है तो उस बाउंस पे बिकवाली करके चलना है। तो आज के लिए 2760-70 तक का बाउंस मिलता है, उस बाउंस पे हम लोग लॉन्ग एग्जिट करके बेचेंगे। लास्ट में अगर गवार सीट गवार गम की बात करें तो गवार सीट गवार गम के अंदर रिकवरी बनी हुई है। 5940 के टारगेट के लिए गवार सीट लेके चलिए और 12100 के टारगेट के लिए गवार गम लेके चलिए। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।